हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग थोड़ा सा एक्सेल के बारे में सीखने वाले हैं और जिस फंक्शन को हम सीखने वाले हैं वो आप सामने ही देख चुके हैं। सो आज हम वी लुकअप के बारे में जानेंगे। तो वी लुकअप फंक्शन क्या करता है, आपको जो भी चीज़ ढूंढनी होती है, जिस भी चीज़ की इंफॉर्मेशन ढूंढनी होती है और वो इंफॉर्मेशन कहीं और पड़ी होती है, वो वहाँ से निकाल के आपको दे देता है। तो चलिए इसको एक बार हम यहाँ पे एग्जाम्पल पे समझ लेते हैं। तो एक बहुत इजी सा एग्जांपल बनाते हैं, जैसे स्टूडेंट्स का डेटाबेस। तो यहाँ मैंने स्टूडेंट ले लिया, यहाँ उसकी क्लास ले ली, ये बच्चे का रोल नंबर ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, चलो सब्जेक्ट अभी हटाते हैं, अभी बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट हो गया, जैसे ले लिया निखिल, राम, सीता, राज, राहुल। ठीक है, तो ये मेरे पास क्लास, ये मेरे पास स्टूडेंट्स के नेम आ गए। अब ये कौन सी क्लास में है, ये हो गए फर्स्ट क्लास के बच्चे, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, मुझे इन बच्चों के रोल नंबर की इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे, मैं टीचर हूँ और मुझे इनके रोल नंबर चाहिए, लेकिन इस एक्सेल में मेरे पास रोल नंबर नहीं है। अब मेरे पास लेकिन एक दूसरी एक्सेल है, यहाँ पे हम दूसरी एक्सेल बना लेते हैं जिसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है और स्टूडेंट्स के रोल नंबर की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो सारे बच्चे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने बच्चे ले लिए, यहाँ पे मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, मतलब ये एक पूरा डेटाबेस है जिसमें क्लास के सारे बच्चे हैं। तो मैंने अपना नाम भी डाल दिया, ये नाम भी डाल दिया, ये नाम भी डाल देते हैं। ठीक है, ये नाम भी डाल देते हैं, ये नाम भी डाल देते हैं। ठीक है, तो मेरी क्लास में टोटल 11 बच्चे हैं और टोटल 11 बच्चों के रोल नंबर है 1 2 3। ठीक है, राहुल का चलो यहाँ पे कर देते हैं 6 कर देते हैं, ये 4 कर दिया, ये हमने 7 कर दिया, ये हमने 5 कर दिया, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर देता ताकि आपको और थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, ये 9 कर दिया, ये 8 कर दिया और ये 10 कर दिया। तो इन बच्चों की इंफॉर्मेशन मेरे बुक 2 में पड़ी हुई है, जो दूसरा एक्सेल है। तो अब हम चलते हैं बुक 1 के पास। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, हमारे पास रोल नंबर का डेटा नहीं था। अब रोल नंबर का डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, हमारी बुक 2 में, जहाँ पे हमारे सारे स्टूडेंट्स का नाम है और उनका रोल नंबर है। अब अगर हम नॉर्मली, जैसे मैंने बताया था, मैं एक एक करके ढूंढूं, तो मुझे क्या करना होगा, मैंने यहाँ पे निखिल सर्च करूँगी, फिर दूसरी शीट पे जाऊँगी, अच्छा निखिल कहाँ रखा है, ओके, अच्छा यहाँ पे है 1, तो मैं यहाँ 1 लिखूँगी। अब यहाँ पे क्या है, राम लिखा हुआ है, अब मैं दूसरी शीट पे जाऊँगी, ये बुक 1 में राम लिखा हुआ है यहाँ पे, अब मैं बुक 2 में जाऊँगी, राम ढूंढूंगी, अच्छा ये 2 लिखा हुआ है। पर ऐसे बहुत टाइम लगेगा ना, अब जो डेटाबेस है ऐसे थोड़ी ना मेरे पास सिर्फ 5 एंट्रीज होंगी। जब हम लोग ऑफिसेस में काम करते हैं तो हमारे पास 1000 की कैटेगरी में एंट्रीज होती हैं, 1000 2000 या हंड्रेड्स, 250 का हो गया, 350 का हो गया। तो अब आप एक एक करके थोड़ी ना सर्च करने जाएंगे। तो इसके लिए अब हम यूज़ करेंगे वी लुकअप का फंक्शन। तो ये मेरा फंक्शन आता है। सबसे पहले इक्वल्स टू, अच्छा वी लुकअप आपको कहाँ मिल सकता है, तो इधर जाओगे आप फॉर्मूलाज में। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है लुकअप एंड रेफरेंस, तो वहाँ पे आप देखोगे ये मेरा वी लुकअप आ गया। ठीक है, तो वी लुकअप में आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। अब वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब आपको किस चीज़ के लिए ढूंढना है। ठीक है, तो इस टेबल में मुझे किस चीज़ के लिए ढूंढना है, ए कॉलम के लिए। ए कॉलम में क्या है, स्टूडेंट्स के नाम है, तो मुझे स्टूडेंट्स के नाम के ही करस्पॉन्डिंग रोल नंबर ढूंढना है ना। तो मेरी लुकअप वैल्यू क्या हो गई, निखिल, राम, सीता, राज, ये मेरी लुकअप वैल्यू हो गई कि मुझे इनके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे मैं लुकअप वैल्यू में क्या सेलेक्ट कर लूँगी, अपना ए कॉलम, इसके लिए मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, टेबल एरे। टेबल एरे क्या कहता है, ठीक है, ये मुझसे फंक्शन, ये जो वी लुकअप फंक्शन है, ये मुझसे कहता है कि चलो ठीक है, तुमने ये तो बता दिया कि तुम्हें किसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, लेकिन अब ये बताओ कि कहाँ से वो तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से चाहिए। तो वो कौन सी टेबल है जहाँ पे मेरे पास इस कॉलम के लिए इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो वो कहाँ है, मेरी बुक 2 में। तो बुक 2 है मेरी टेबल एरे, तो हम बुक 2 पे आ जाएंगे। देखो यहाँ पे अब हम बुक 2 पे आ गए।
ठीक है, टेबल एरे। तो ये मेरी टेबल से मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं ये पूरी टेबल सेलेक्ट कर लूँगी। सॉरी, यहाँ नहीं करूँगी, मैं टेबल एरे में करूँगी। तो टेबल एरे पे हम लोग फिर से गए, एक बार बुक 2 पे गए, फिर हमने यहाँ से ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया टेबल एरे के आगे, अगर आप पढ़ोगे तो ये मेरा बुक 2 का शीट 1 पे है, और कहाँ से कहाँ तक लिया हमने, ए कॉलम से लेके बी कॉलम तक। ठीक है, अब ये कह रहा है ठीक है, अब तुमने मुझे दो इन्फॉर्मेशन तो बता दी। तुमने मुझे ये बता दिया कि तुम्हें ढूंढना क्या है, तुमने ये बता दिया कि किस में से ढूंढना है। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि जिसमें से हमें ये ढूंढना है उसमें से किस कॉलम की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हमें बुक 2 पे हम जाएंगे, हमें इस टेबल में से ढूंढना है, और हमें किस कॉलम की इंफॉर्मेशन चाहिए, रोल नंबर की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इसका इंडेक्स नंबर क्या हुआ, 2। ये 1 हुआ और ये 2 हुआ। तब हम इसको बता रहे हैं कि ए कॉलम को ढूंढो इस टेबल में से, और इस टेबल में से जो मुझे वैल्यू चाहिए वो चाहिए कॉलम इंडेक्स नंबर 2 की। मतलब कि जो मेरे ए कॉलम में मेरे स्टूडेंट्स के नाम हैं, और जो दूसरी टेबल है जिसमें स्टूडेंट के नाम और रोल नंबर हैं, तो उसमें से मेरे स्टूडेंट्स को ढूंढ के उनका जो सेकंड कॉलम पे रोल नंबर है वो वैल्यू निकाल के मुझे दे दो। और ज़ीरो का मतलब होता है कि मुझे एग्जैक्ट वही मैच चाहिए, मुझे कोई जो बिल्कुल सेम मेरा नाम आ रहा है उसी का मैच चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे ज़ीरो लूँगी। तो ये आपको हमेशा ज़ीरो लेना है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट चाहिए होता है। निखिल को वो निखिल ही सर्च करे, कुछ और सर्च ना करे, एकदम एग्जैक्ट हो। इसलिए हम रेंज लुकअप में करेंगे ज़ीरो, ज़ीरो यानी कि फॉल्स। अब यहाँ पे कर देंगे हम ओके। ओके, तो ये आ गया हमारा। अब क्या हुआ, फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया, ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ आ गया, उसको हटा देंगे। The formula you have entered may spill beyond the edges of the worksheet. Would you like to use the okay? पहले हम, लेकिन अब हमें यहाँ से लगाना है। ठीक है, हमने गलती से यहाँ से लगा दिया था, हमें वहाँ से नहीं लगाना। तो अगर आपको नॉर्मल, अगर आप लिख के अगर ढूंढोगे तो आप ऐसे वी लुकअप टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ आ गई जो एक विंडो में आ रही थी, वो चीज़ यहाँ आ गई। तो लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, जैसे मान लो A2 कॉलम ले लो या ए कॉलम ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो A2 ले लो, जब आप इसको ड्रैग करोगे तो ये A3 A4 A5 A6 इस तरीके से ड्रैग होता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाएंगे टेबल एरे में। टेबल एरे में यहाँ पे मैंने रोल नंबर 2 टेबल सेलेक्ट कर ली, मुझे चाहिए सेकंड कॉलम, कॉमा करके 2, और मुझे चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू, तो मैं यहाँ पे 0 ले लूँगी। ठीक है, एंटर किया तो ये आ गया। अब मैं इसको नीचे ड्रैग कर दूँगी। ड्रैग करने के लिए आप नीचे तक सेलेक्ट करो कौन सा कॉलम तक जाना है, और कंट्रोल डी दबा दो। ठीक है, कैसे करना है, नीचे तक सेलेक्ट करता है माउस से और कंट्रोल डी दबा देना है। या फिर अगर आप कंट्रोल डी नहीं दबा सकते हो तो ये जो देख रहे हो छोटा सा स्क्वायर आ रहा है, मैं अगर जूम करके दिखाती हूँ तो यहाँ छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है आपको, है ना, उस पर डबल क्लिक कर दो तो भी ये नीचे तक चला जाएगा। ठीक है, तो अब ओ, लेकिन हमने एक चीज़ गलत करी, हमें कहाँ पे चाहिए था, रोल नंबर के अंदर चाहिए था, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। तो फिर यहाँ पे एक बार और फॉर्मूला लगा देते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाएगा। तो इक्वल्स टू वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप वैल्यू में हम A2 दे देंगे, या फिर ए पूरा कॉलम भी दे सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने A2 दे दिया, उसने पहले ही बाय, अगर देखो जब भी अगर हम पूरा कॉलम भी दे रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने निखिल से स्टार्ट किया, मतलब पहले रो की वैल्यू से स्टार्ट किया। ठीक है, तो चाहे आप निखिल सेलेक्ट कर लो चाहे पूरा कॉलम दे दो। फिर टेबल एरे, टेबल एरे पे जाएंगे, यहाँ हम लोग सेलेक्ट करेंगे पूरी टेबल एरे। ठीक है, यहाँ पे हमें कॉलम नंबर देना है, और फिर रेंज लुकअप में हमें 0 देना है क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो वही चीज़ आ गई। अब मैं इसको ड्रैग कर दूंगी, या फिर मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगी माउस से, तो मेरे पास ये क्या आ गए, सीधे सीधे रोल नंबर आ गए। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं आपके लिए। तो देखो, निखिल के आगे 1 है, राम के आगे 2 है, सीता के आगे 3 है। अभी यहाँ तक चेक करते हैं। निखिल के आगे 1 है, राम के आगे 2 है, सीता के आगे 3 है। अब बचे राज और राहुल, वो भी देख लेते हैं। राज के आगे 4 है और राहुल के आगे 7 है। तो राज के आगे 4 है, राहुल के आगे 7 है। तो इससे वी लुकअप ने क्या किया, एक साथ सारी चीज़ें आपको ढूंढ के दे दी। लेकिन एक बात और ध्यान रखना
कि देखो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगी इस सेल पे जाऊँगी तो वैसे तो मुझे दिखने में यहाँ पे वैल्यू दिख रही है, लेकिन सेल में अगर मैं फॉर्मूला बार पे देखूँगी तो फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, अब मान लो आपने गलती से क्या किया, जिस शीट में डेटा था वो शीट बंद कर दी या डिलीट कर दी। ठीक है, पहले एक काम करती हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी करती हूँ। फॉर्मूला चेंज हो गया। ये ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पे लुकअप वैल्यू A2 लग रही है, यहाँ पे लुकअप वैल्यू B2 लग गई, मतलब क्लास लग गई है, वो क्लास से ढूंढ रहा है, तो क्लास से तो कुछ डेटा है नहीं ढूंढने के लिए, तो यहाँ पे हमें चेंज करना होगा फॉर्मूला। ठीक है, अब ये कंट्रोल T किया। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे देखो फॉर्मूला है, मुझे इसको फॉर्मूला नहीं रखना है, यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, उसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं बताती हूँ। तो इसको पहले कंट्रोल C मतलब कॉपी कर लो और राइट क्लिक करो। राइट क्लिक के बाद क्या आ रहा है, पेस्ट स्पेशल आ रहा है ना, पेस्ट स्पेशल में एक आता है वैल्यू वाला, फॉर्मूला फॉर्मूला, वैल्यू कहाँ चली गई, नो बॉर्ड, ये सॉरी, वैल्यू यही थी। ठीक है, तो मैंने एज अ वैल्यू इसको पेस्ट कर दिया। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब इस सेल में वैल्यू है, फॉर्मूला नहीं है। लेकिन इस वाले सेल में अभी भी क्या है, फॉर्मूला है। तो अब मान लो आपने क्या किया, आपने वी लुकअप तो आपको लगाना आ गया, आपने लगा के छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन जिस शीट में से आपने इंफॉर्मेशन ली थी, अगर आपने उस शीट को मान लो डिलीट कर दिया, ठीक है, सेव डिलीट कर दिया या बंद कर दिया, तो ये देखो फ्रेंड, जैसे ही मैंने वो शीट डिलीट करी, ये क्या हुआ, ये चीज़ ख़राब हो गई। क्योंकि अब क्या हुआ, इसको ये मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पे सेल पे क्या लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है, वैल्यू नहीं लग रही। तो फॉर्मूले की वजह से वो बुक 2 को ढूंढ रहा है और बुक 2 उसको नहीं मिल रही, तो यहाँ पे इसने ये एरर मार दी है। इसलिए जब भी आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ, सिर्फ वी लुकअप ही नहीं, अगर आप सम कर रहे हो या फिर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो या कोई और फॉर्मूला अगर आप यूज़ कर रहे हो, तब भी आप हमेशा ये कोशिश करो कि फॉर्मूला लगने के बाद उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, उस वैल्यू को, उसमें फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला बार में आपका फॉर्मूला नहीं आना चाहिए, सिर्फ वैल्यू आनी चाहिए। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, मेरी जैसे ही मैंने उस शीट को डिलीट किया, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज रह गई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो डेटा मुझे चाहिए था, जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी, वो मुझे मिल गई। तो ये था हमारा वी लुकअप का ट्यूटोरियल। अब देखो ये था छोटे डेटा के लिए, लेकिन ये क्या होता है, डेटा आपका कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, उसमें बहुत सारा, एक एक्सेल में आपकी 100 ऑफ रोज़ हो सकती हैं, 100 और 20 कॉलम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आपको वी लुकअप लगाना पड़ता है। तो फंडा यही होता है, हम लोग यूज़ इसी तरीके से करते हैं, इसी तरीके सेम फॉर्मूला लगता है, जिस टेबल एरे में से हमें डेटा चाहिए होता है, हम उसको पूरा सिलेक्ट करते हैं, जिस कॉलम नंबर का हमें वैल्यू उठानी होती है, हम वो कॉलम नंबर उसमें दे देते हैं, और हमें जिस कॉलम के लिए, जो हमारी सोर्स फाइल है, जिसके लिए भी हमें डेटा चाहिए होता है, वो हमें आसानी से मिल जाता है। जैसे यहाँ हमें निखिल के लिए रोल नंबर चाहिए था, तो हमें निखिल के लिए रोल नंबर बड़ी आसानी से मिल गया। और उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन वाला डेटा है दूसरी एक्सेल में ही होना चाहिए, सेम एक्सेल में भी हो सकता है या फिर दूसरे टैब में भी हो सकता है, तो आप कहीं से भी वी लुकअप लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बता दूँ, जैसे मान लो सब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स ले ली, ठीक है, यहाँ मैंने एक सब्जेक्ट का लगा दिया। अब मान लो मुझे ये हिंदी है, ये इसको इंग्लिश पसंद है, ठीक है, हमने एक सर्वे कराया कि किस बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट बहुत पसंद है, इसको बायो पसंद है, इसको मैथ्स पसंद है और इसको भी हिंदी पसंद है। अब ये डेटा यहाँ पर है, ठीक है, अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे आ जाए, तो हम सेम शीट से भी लुकअप लगा सकते हैं। वही किया, वी लुकअप उठाया, लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, ए कॉलम, ठीक है, अब मैं इस सेल पे लगा रही हूँ, इसलिए मैं A2 ले लूँगी। ठीक है, फिर मैंने यहाँ लगाया टेबल एरे, ये मेरी जी और एच कॉलम की मेरी टेबल एरे हो गई। ठीक है, अब टेबल एरे मैंने स्टार्ट कहाँ से करी है, जी से स्टार्ट करी है ना, तो जो टेबल हुई ये मेरी इतनी बनी, जी और एच कॉलम की टेबल। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि कॉलम नंबर हम लोग
यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे और कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे हम लोग कितना देंगे, 8 देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हमें यहाँ पे 8 कॉलम इंडेक्स नंबर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जो टेबल एरे है उस टेबल एरे का हमें कॉलम इंडेक्स नंबर दे रहा है। तो टेबल एरे कौन सी हुई, जी और एच, तो ये उसके लिए हमने बता दी इस टेबल में से लेना है। तो इस टेबल जब हम लोग इसको ये टेबल बता रहे हैं तो जी कॉलम उसके लिए 1 है और सब्जेक्ट कॉलम जो एच कॉलम है वो उसका इंडेक्स नंबर उसके लिए 2 है, क्योंकि वो टेबल को स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, जी कॉलम से स्टार्ट कर रहा है। तो वो सिर्फ 2 कॉलम से अपनी पूरी टेबल बना रहा है, इसलिए पहले इंडेक्स पे मेरा स्टूडेंट है और सेकंड इंडेक्स पे मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर मैं 2 दूंगी जब भी मैं सेम एक्सेल में से लुकअप लगा रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या हो सकता है कि ऐसा भी चांस पड़ता है कि सेम एक्सेल में ही डेटा कहीं और पड़ा होता है, वहाँ से हमें लुकअप लगाना होता है। तो यहाँ 0 कर देंगे, यहाँ ओके कर दिया। तो अब आप देखो यहाँ पे मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स आ गए। ठीक है, अब क्या हो सकता है, अब हम दूसरा केस लेते हैं कि एक ही एक्सेल में लेकिन दूसरी शीट में है। तो अब जैसे यहाँ पे इनका हाउस ले लेते हैं। ठीक है, हाउस, और इसको मैंने आपको बताया था कि हमें इसको कॉपी करना है और फिर इसको पेस्ट स्पेशल करके वैल्यूज़ में पेस्ट कर देना है। तो ये मेरी वैल्यूज़ आ गया, यहाँ पे लिखा है वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ पे क्लिक किया, अभी ये वैल्यू हो गया, यहाँ से फॉर्मूला हट गया। तो अगर मैं ये डेटा यहाँ से हटा भी दूंगी तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे हाउस चाहिए, तो मान लो मेरे पास दूसरी शीट में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। ठीक है, स्टूडेंट और इनका हाउस। तो यहाँ से हम स्टूडेंट एक बार ले लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं हाउस। हाउस हो गया मेरा, ब्लू कलर का हाउस है, इसका येलो हाउस है, इसका रेड हाउस है। ठीक है, अब इसका ग्रीन हाउस है और इस राहुल का भी ग्रीन हाउस है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से लुकअप लेना है। लुकअप के लिए मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता दूँ कि जब भी हम लुकअप लगाएंगे तो जो हमारी टेबल एरे है उसमें सबसे पहला कॉलम वही होना चाहिए जिसके लिए हम डेटा ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप टेबल एरे स्टार्ट करोगे तो आपको वहीं से स्टार्ट करनी है जहाँ पे सबसे पहले मेरा वो कॉलम पड़ा है जिसके लिए हम वैल्यू ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक दो कॉलम और इंसर्ट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया क्लास और यहाँ पे मैंने डाल दिया रोल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। ठीक है, रोल नंबर 11, 12, 13, 14 और ये 15। ठीक है, अब आप सोचोगे यार मुझे हाउस नंबर चाहिए और मेरे पास शीट 2 में डेटा ऐसे पड़ा है कि मेरे पास एक तरह की यहाँ पे ऐसी एक टेबल बनी हुई है। ठीक है, या डेटा है जिसमें सबसे पहले क्लास है, रोल नंबर है, स्टूडेंट है, फिर हाउस है। ठीक है, तो आप सोचोगे ठीक है पहले मैं वी लुकअप लगाता हूँ। तो ये मैंने वी लुकअप ले लिया, सॉरी बैकग्राउंड नॉइस के लिए। वी लुकअप ले लिया, अब यहाँ पे मैंने निखिल ले लिया। ठीक है, टेबल एरे में जैसा कि समृद्धि ने बताया था कि जहाँ पे हमें टेबल होती है हमें वो टेबल सेलेक्ट करनी होती है, तो हमने टेबल सेलेक्ट कर लिया। अब हमें कॉलम इंडेक्स नंबर उस टेबल का इंडेक्स नंबर देना है उस टेबल में से जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन पड़ी है जो हमें चाहिए। तो ये टेबल ए से स्टार्ट हो रही है और डी पे ख़त्म हो रही है और डी पे मेरा कॉलम है। तो आप सोचोगे मैं 1 2 3 4 फोर्थ कॉलम मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ठीक है, और मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0। ठीक है, क्या हुआ, है शैनू, उसको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने बोला निखिल के लिए उसका हाउस नंबर बताओ और हम टेबल एरे से उसको बता रहे हैं कि जो हमें हाउस का कॉलम फोर्थ इंडेक्स का कॉलम चाहिए वो चाहिए क्लास के लिए, क्लास 1 2 3 का हाउस नंबर क्या है हम वो बता रहे हैं उसको। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो किस पे सर्च कर रहा है, क्लास पे सर्च कर रहा है ना। लेकिन हमने उसको क्या बोला था, स्टूडेंट पे सर्च करने के लिए, तो इसलिए उसने यहाँ पे कोई भी डेटा हमें नहीं दिया। तो लुकअप लगाने के लिए जो मेरी टेबल एरे होगी वो उसी कॉलम से स्टार्ट होनी चाहिए जिस कॉलम के लिए हम यहाँ पे डेटा ढूंढ रहे हैं। तो अब इस केस में क्या होगा, वी लुकअप लगाया,
निखिल सर्च किया, टेबल एरे। अब टेबल भले कैसी भी हो मेरा, लेकिन जहाँ पे स्टूडेंट आएगा वहाँ से मैं उठाऊंगी स्टूडेंट। और ये अब देखो, यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान देने वाली है। अब मैंने क्या लिया है, टेबल एरिया मेरी कहाँ से स्टार्ट हुई है, सी से डी तक। तो इसकी कॉलम इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, सी कॉलम से, क्योंकि अब एक्सेल को पता है सी और डी मिला के एक टेबल है, जिसमें से जो मेरा पहला कॉलम है उसके हिसाब से मुझे वैल्यू ढूंढनी है, जो कॉलम इंडेक्स मैं दूंगी उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे सी से मैंने स्टार्ट किया, तो सी का जो इंडेक्स हो गया अब हो गया 1 और डी का इंडेक्स हो गया 2। तो यहाँ पे मैं दूंगी कॉलम नंबर 2 और रेंज लुकअप में दूंगी 0। यहाँ ओके किया और मुझे यहाँ पे डेटा मिल गया। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट केस लेके वी लुकअप को प्रैक्टिस करना, और जो भी कोई इशू आए, जो भी कोई आपको समझने में दिक्कत हो या नहीं हो पा रहा हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको कोई और फंक्शन सीखना हो एक्सेल में, तो आप मुझे उसको भी कमेंट सेक्शन में बता देना, वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।